शर्म नहीं आ रही आपको? मजाक बना रहे तरीका है, इस तरीके से बात करते हैं, ये आसान है। और घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लोगे आप? क्यों छीन लोगे? मजाक बना किया क्या? देख लिया आपने? ये देखा, देख लेना, ये देख। हो गया, समय सबके लिए बराबर होता है, निर्धारित है, ऐसे नहीं। समय उनको बताना जरूरी है, अलर्ट करना जरूरी नहीं है। यह क्या तरीका होता है? बैठ जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। क्या प्रदेश है? आसन को धमका रहे हैं, ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है, ये आसन को धमकाने की व्यवस्था है। बैठिए। कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष आसन को धमका रहा है। विराजिए उधर, ये आसन पे बैठा हूं मैं, माने इस समय आसन की शक्तियां निहित है। ये आप वरिष्ठ नेता है, कितनी बार रहे विधायक, ये विधायक का एक, ये आपकी विधायक ने होने की वो है क्या कि बिल्कुल नियम परंपरा है? सदन की कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे आपकी दादागिरी नहीं। नो नो, गलत, गलत, ये दबने वाले नहीं है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मैं ये पूछ लूं आपसे कि आपने वकालत की सनद किस साल में ली थी? वकालत की सनद किस साल में ली थी? हाँ, 78 में, 68 में, हाँ 78 में, हाँ। बैठ जाओ। क्यों? मैंने वकालत की सनद 67 में ली है और आपसे पहले आईपीसी, सीआरपीसी सब पढ़ लिया है। आपका ज्ञान दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूं। आपने कहा था ना, आपने कहा था, आपने फरमाया था कि आपने आईपीसी, सीआरपीसी नहीं पढ़ा। तो आपने कहा था, बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ। तो मेरे को इंडिकेशन नहीं क्यों दिया? मेरा नाम क्यों लिया? बैठ जाओ। सुनने की क्षमता रखो, हिम्मत रखो, घबराओ मत। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दुरुस्त किया है मैंने आपको। आपका जो ऑब्जेक्ट है इस बिल का, it is proposed to be increase the daily working hours from 9 hours to 10 hours and also to increase the working period from 5 hours to 6 hours before an employee has interval of rest of at least half an hour each day. Similarly, quarterly overtime limits is also proposed to be 140 आवर्स। ये इसके लिए आप संशोधन लाए और ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए। ऑर्डिनेंस के थ्रू लाने वाला है क्या ये केस, जिसमें ये मामूली सा जो परिवर्तन आपने किया? ऑर्डिनेंस कब निकलता है? मेरी आपको सलाह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को पढ़ लें का ऑर्डिनेंस कब निकलता है, और उसके सुन लो, आप पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें ऑर्डिनेंस कब निकलता है। ऑर्डिनेंस निकलने वाली कंडीशंस नहीं थी, विधान करके जो आपके ऑब्जेक्ट थे उनको पूरा करना चाहते थे। आपने संशोधन किया, आपने 9 आवर्स को 10 आवर्स में कर दिया और 14 से 18 उम्र कर दी, और एक्सीड 1 आवर टू 44 आवर्स कर दिया, और 14 to 18 का आपने ये इसमें संशोधन कर दिया। ये संशोधन करने का जो आपका जो उद्देश्य था कि भाई 14 साल से 18 साल के बच्चे को कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन उसको अपने यहाँ प्रोबेशनर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में रखकर उससे अपना काम ले और उसको शिक्षित भी करे और उसको आय का साधन भी दे और वो एम्प्लॉय के रूप में उसके यहाँ काम करे। ये आपका उद्देश्य था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 14 से 18 साल का जो काम आप इस कानून के तहत से जिस व्यवसायी के यहाँ करेगा, उसके खिलाफ अगर कोई गलत काम करता है तो इस आपके इस एक्ट में क्या प्रोविजन है? मुझे इसको प्रोविजन पढ़ने को नहीं मिला।
हो तो आप बता देना। इसके ठीक विपरीत एक नया एक्ट है, आपने पढ़ लिया होगा ना। एक नया एक्ट है भारत सरकार का, और भारत सरकार के, और एक इसी प्रकार आपने जो इसमें संशोधन में जो किया है ना, उसमें चाइल्ड शब्द का उपयोग किया है। कानून में सब यहाँ बैठे हैं, 14 से 18 वाला चाइल्ड नहीं होता है, आप पढ़ लें। 14 से 18 वाला चाइल्ड नहीं होता है, इसलिए आप उसमें संशोधन कर लें। चाइल्ड की जगह ये जो एडोलसेंट है वो लिख दें, तो आपको सुविधा रहेगी। एक कानून बना हुआ है, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है आपको 14 से 18 साल करने के बाद कोई उसको कन्विक्शन देने का, कोई उसको सजा देने का प्रोविजन नहीं है। लेकिन मान्यवर, ए चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1986, ठीक है। इसमें 14 से 18 साल का बच्चा भी जहां पर काम कर रहा है उसके लिए अलग प्रोविजन, और उसमें सजा का प्रावधान, और ये अलग से एक संस्था बनी हुई है। तो अगर कोई बच्चा 14 से 18 साल का किसी व्यापारी के यहां काम करेगा और वो इस नियम को पालन नहीं करेगा तो सजा का प्रावधान है। देख लिया आपने, ये देखा, देख लेना, ये देख हो गया। समय सबके लिए बराबर होता है, निर्धारित है, ऐसे नहीं। समय उनको बताना जरूरी है, अलर्ट करना जरूरी नहीं है। यह क्या तरीका होता है? बैठिए, हमेशा खड़े हो जाते हैं आप। ये क्या तरीका हुआ? आप वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे मेरे को? नो नो नो, कोई तरीका नहीं है। अब ऐसे नहीं होता है। नो, बैठिए उधर जाके, बिल्कुल उधर बैठो। नो नो नो, ऐसे नहीं चले। आसन पहुंचा रहे हैं क्या? ये इनकी व्यवस्था है, कांग्रेस का प्रदेश है। आसन को धमका रहे हैं, ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है। ये आसन को धमकाने की व्यवस्था है। कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष आसन को धमका रहा है व्यवस्था मानने की जगह। क्या खा जाओगे क्या? चलो, खा जाओगे क्या? कांग्रेस पार्टी है, ये किसी कांग्रेस पार्टी है, आपने कांग्रेस पार्टी है। शर्म नहीं आ रही आपको? मजाक बना रहे तरीका है, इस तरीके से बात करते हैं। ये आसान है, और घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लोगे आप? क्यों छीन लोगे? मजाक बना किया क्या? नो, बैराजी आप क्या निषेध कर रहे हैं? नो, आप यहाँ पर वरिष्ठ नेता है, इस तरीके से घंटी बजाने का क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? ये क्या तरीका है? नो, बैठिए। नो, बिल्कुल गलत है। तुम तो आप दादा है क्या? आप दादा है? नो, विराजी उधर। ये आसन पे बैठा हूं मैं, मानिए इस समय आसन की शक्तियां निहित है। ये आप वरिष्ठ नेता है, कितनी बार रहे विधायक? ये विधायक का एक, ये आपकी विधायक ने होने की वो है क्या कि बिल्कुल नियम परंपरा है? सदन की कोई नियम नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ऐसे आपकी दादागिरी नहीं। नो नो, गलत, गलत। ये दबने वाले नहीं है। मानिए, आप तमीज से बात करिए और अपनी जगह बैठिए। चलिए, घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लेंगे आप? जब मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है 5 मिनट घंटी बजानी है, मैंने 5 मिनट में घंटी बजाई। क्यों नहीं बजाऊंगा घंटे? अरे वाह, आपके करने से सदन चलेगा क्या? ये इतनी गुंडागर्दी, ये इतनी गुंडागर्दी कांग्रेस की। माननीय सभापति महोदय, ये कोई नाथी का बाड़ा नहीं है, ये कोई कांग्रेस का कार्यालय, राहुल गांधी का कार्यालय नहीं है। ये विधानसभा है, विधानसभा।
इस तरह की गुंडागर्दी कांग्रेस की नहीं चलेगी। संस्कारों को तो ये संभाल के कांग्रेस का रखो। कार्यालय नहीं है। ये संस्कार है ये क्या कोई आपके? राहुल गांधी सोनिया गांधी का कार्यालय नहीं है जहाँ इस तरह की संस्कारों गुंडागर्दी को की बात ये करोगे बताते हैं आप। आपके ये संस्कार। कांग्रेस कार्यालय है क्या गुंडागर्दी करने के लिए? आप किसी ये दल के विधानसभा है, अध्यक्ष हैं, विधानसभा। मानिए। और बात तो बोला, अध्यक्ष। इस माहौल में अपना काम तो बिल पास कराना। आप कहो तो मैं पूछूं? हाँ पूछ लो एक बार। आप लोग बिराइए प्लीज, प्लीज बिराइए, चलिए उधर। माननीय सदस्य, नो बिराइए 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 आप प्लीज, आप जाइए, आप बिराइए पहले। किससे बदतमीजी आपने करी है, मैंने नहीं करी। आपने करिए, आपने करिए, रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना। नो, ये सभापति आप इस महोदय तरीके से नहीं कर सकते। इस तरीके की ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कांग्रेस होगा। कांग्रेस ये के सदस्य बर्दाश्त कर नहीं रहे हैं। होगा। पूरा राजस्थान देख सबका रहा है, सम्मान है। पूरा राजस्थान देख रहा है और कांग्रेस की मुख्य गुंडागर्दी को। आसन पे बैठ कांग्रेस की के गुंडागर्दी जिस को तरीके से आप देख रहा है बात कर रहे हैं, ये आपके संस्कार है क्या? तरीके से जिस तरीके से आसन को लेकर के टिप्पणी की जा रही है, ये सरासर गलत श्री है। अर्जुन लाल, आसन को श्री मनोज कुमार, माननीय सभापति महोदय, मेरे थोड़ी है। माननीय सभापति चलिए, महोदय, सड़क छाप तो आप लग रहे हो, आपकी हरकतें लग रही है सड़क छाप। तो आप तो हो ही सही सड़क छाप लग रहा है। माननीय सभापति महोदय, अरे राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य कर संशोधन दादागिरी अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2022 पर बोलने का मुझे यह दादागिरी अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में काम करने की स्थिति, काम के घंटे, छुट्टियां और महिलाओं कर्मचारी सुरक्षा को विनियमित करने के लिए इसका मूल उद्देश्य रखा गया है। कर्मचारियों के कल्याण की रक्षा करना और नियोक्ताओं को चेयर का मानिए उनके अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए तथा कार्य स्थल पर काम करने के घंटे, मजदूरी और रोजगारों की शर्तों का नियंत्रण करना, ये इस बिल का मूल उद्देश्य रखा गया है। सभी दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को सर्व विभाग के तहत अन्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। आज हमारे जो विपक्ष के माननीय सदस्य हैं, जो वेल माए हैं, उनको ये प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो इस ढंग से ये यहाँ पे वेल के अंदर जो बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं देते हैं। और इन्होंने इस ये जो कांग्रेस की संस्कृति है, इनको देख रहे हैं, राजस्थान की जनता इनको देख रही है कि कांग्रेस की संस्कृति कैसी है। ये विधानसभा को अपने कांग्रेस का कार्यालय बना रखा है और सोनिया जी और उनका जो राहुल जी का जो कुकर किया है, उनके देखा देखी राजस्थान विधानसभा को लोकसभा की तरह बना रखा है। मैं तथा जो हमेशा नाथी के बारे से नाम से जाने जाते हैं, वो आज इनका प्रमाणित कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे विधानसभा में। आज महिला सुरक्षा हेतु महिलाओं को काम करने की अनुमति उनकी सहमति से ही दी जा सकती है और महिलाओं को उनकी सुरक्षा व सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होती है। महिलाओं को काम के घंटे और छुट्टियां तथा उनके दैनिक साप्ताहिक काम में आप लोग करो, मैं घंटे और अवकाश का नियमन तथा बालकों की आयु को 12 वर्ष से 14 वर्ष मैं तो मानता भी नहीं हूँ। करने और 3 घंटे अरे उनकी चलिए आप बैठिए इधर। और 3 घंटे तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें कई कंट्रोवर्शियल जो बाल मजदूरी निषेध अधिनियम है उसमें और इसमें
और इसमें आपको अरे कहीं उल्लंघन नहीं हो जाए, इसके लिए आपको एक वापस देखना पड़ेगा। और आज हमारे जो, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि विधानसभा में यथा नाम तथा गुण के जो हमारे माननीय सदस्य हैं डोटा आशा जी, हमेशा डोटा लगाते रहते हैं और डोटा के आश्रय ही यह विधानसभा को नाटिका बना रखा है। और ये जो नाटिका बाड़ा बना रखा है, जो एक वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपनी अगुवानी करके, धन्यवाद। श्री मनोज कुमार